नमस्कार। आज हम शिक्षा में अनुशासन यानी डिसिप्लिन से जुड़े 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन एक दूसरे से एकदम अलग सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शिक्षा की दुनिया में हमेशा से बहस होती आई है और इतिहास ने हमें इसके 3 बिल्कुल अलग अलग जवाब दिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सिद्धांत सबसे पुराना और शायद सबसे सख्त है। ये है दमनात्मक अनुशासन, जो सजा के डर से कंट्रोल करने पर यकीन रखता है। देखिए, इसके पीछे की जो मूल धारणा है वो ये है कि बच्चों की जो दौरिक इच्छाएं हैं, उनकी शरारतें हैं, उन्हें दबाकर ही क्लास में शांति और व्यवस्था बनाई जा सकती है। अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है क्योंकि ये इस तरीके के दोनों पहलुओं को सामने रखती है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, वो मानते हैं कि अनुशासन के लिए टीचर का थोड़ा खौफ होना जरूरी है और कठोर सजा से ही बिगड़ेल बच्चे काबू में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके खिलाफ है, उनका तर्क है कि ये तरीका तो बाल मनोविज्ञान के एकदम उलट है और इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है या उनमें हीन भावना भी आ सकती है। और देखिए, सैमुअल स्माइल्स की ये बात इस तरीके की सबसे बड़ी आलोचना को कितने सटीक तरीके से बताती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या डर दिखाकर हम बच्चे को सच में बेहतर बना रहे हैं या असल में उसके विकास को ही रोक रहे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक बिल्कुल अलग सोच को देखते हैं, प्रभावात्मक अनुशासन। यहाँ सारा जोर टीजे के चरित्र और उसके व्यक्तित्व पर होता है। आदर्शवादी मानते हैं कि बच्चे देखकर सीखते हैं, खासकर अपने टीचर से। तो जब टीचर खुद अनुशासित और एक आदर्श पर्सनालिटी वाला होता है, तो छात्र एक तरह से उसकी नकल करके ही अनुशासन सीख जाते हैं। दार्शनिक रॉस ने इस सिद्धांत का जो सार है, उसे कितनी खूबसूरती से इन शब्दों में पिरोया है। ये सब कुछ किसी अच्छे इंसान के संपर्क में आने और उससे प्रभावित होने की शक्ति के बारे में ही तो है। तो जहाँ एक तरफ ये तरीका एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनाता है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो ये कि इसमें बच्चे के अपने खुद के व्यक्तित्व के दब जाने का खतरा होता है। मतलब कहीं ऐसा न हो कि बच्चा सिर्फ अपने टीचर की एक परछाई बनकर रह जाए और अपनी खुद की सोचने समझने की शक्ति ही विकसित ना कर पाए। और अब हम आते हैं एक बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव पर। हमारा तीसरा सिद्धांत है मुक्त्यात्मक अनुशासन, जो छात्रों को पूरी तरह से आजादी देने की बात करता है। इस दर्शन का सीधा सा लक्ष्य है व्यक्ति का बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से प्राकृतिक विकास होने देना। इसमें माना जाता है कि बच्चा अपनी गलतियों से खुद ही सीखेगा, उसे बस माहौल देना है। ये स्लाइड इस सिद्धांत के सबसे बड़े कंफ्यूजन को सामने लाती है। एक तरफ आत्म अनुशासन का इतना बड़ा आदर्श है, तो दूसरी तरफ स्कूल के माहौल में मार्गदर्शन की एक व्यवहारिक जरूरत भी तो है। इसके आलोचकों को यही डर है कि अगर बच्चों को पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया तो कहीं उनकी बुरी आदतें ना बढ़ जाएं और वो समाज के लिए एक मुश्किल ना बन जाएं। तो इन 3 बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आज के समय में हम कहाँ खड़े हैं, क्या सही है? सच तो ये है कि इतने सारे सिद्धांत और इतनी बहसों के बावजूद अनुशासन बनाए रखने का वो एक सही तरीका खोजना आज भी शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। और इसी एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। आखिर वो कौन सा संतुलन है जिससे छात्र आजाद भी महसूस करें, प्रेरित भी हों और क्लास में सीखने का एक अच्छा माहौल भी बना रहे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।